बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 18 मार्च और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। आज की सबसे मेजर डेवलपमेंट, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से आर्मी चीफ का खिताब। जी हाँ, आज आपको पता था कि जाफर एक्सप्रेस जो बलूचिस्तान में सान्या हुआ था, 440 के करीब लोग उसमें थे, पूरी की पूरी ट्रेन यरगमाल हो गई थी। अभी तक बहुत ही कंट्रोवर्शियल उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। कोई कह रहा है इतने शहीद हुए, इतने हलाक हुए, एनी शाहिदीन कुछ कह रहे हैं और डीजी आईएसपीआर कुछ और कह रहे हैं। इसी तनाजर में आज ये कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है और इसकी पूरी रुदाद आपके सामने रखेंगे। कौन कौन उसमें गायब रहा, हुकूमत की तरफ से कौन बैठा रहा, आर्मी चीफ कितनी देर बोले, अंदर क्या हुआ, बाहर क्या होता रहा, मीडिया में क्या होता रहा, आईएसपीआर क्या करते रहे और आईएसआई क्या करती रही। और उसके साथ साथ अडयाला जेल में आज इमरान खान साहब से मुलाकातें हुई हैं, वहां पर क्या बातचीत हुई और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पूरी अपोजिशन की, उसमें क्या कुछ होता रहा, पूरा अहवाल रखेंगे ताकि एक होलिस्टिक पिक्चर आपके सामने आ जाए आज पूरे दिन की। क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसको बढ़ाया चढ़ाया हुआ है, तो आपको समझ आ जाए कि आज ये सारी कार्रवाई क्या थी और क्या करने की कोशिश है, विचली गल की है, मीन अंदर की बात क्या है। तो सबसे पहले आपके सामने अहवाल रखते हैं पार्लिमानी कमेटी का और फिर एक एक करके इन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। तो आज पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ उस पर आर्मी चीफ और दूसरे फौजी अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की और उन्होंने, जाहिर है वजीर आजम भी वहाँ थे, भले झूठे ही हैं लेकिन हैं तो वजीर आजम, चीफ मिनिस्टर्स भी और पूरी कैबिनेट और पार्लियामान के बहुत सारे मेंबर्स, तो जाहिर है आर्मी चीफ ने ब्रीफ करना था। लेकिन क्योंकि इस टाइम ताकत का तवाजन कुछ और है, तो हम सबसे पहले आपके सामने टिकर्स रख देते हैं जो आर्मी चीफ के दफ्तर, मतलब कि आईएसपीआर साहब की तरफ से जारी किए गए। आपसे थोड़ी देर पहले ये टिकर्स आए हैं, तो आपके सामने वो टिकर्स रखते हैं, उससे आपको पूरा माहौल समझ आ जाएगा। एलामिया भी जारी किया गया वैसे तो इस मीटिंग का, लेकिन पहले जरा आर्मी चीफ के ऑफिस के टिकर रखते हैं, आपको सब कुछ ही समझ आ जाएगा कि आज क्या हुआ। तो पहली जो लाइन है वो ये है कि मुल्क की सलामती, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। जी हाँ, खिताब, ब्रीफिंग नहीं, खिताब। वहां पर वजीर आजम थे, झूठे थे, सच्चे थे, जैसे भी थे। वहां पर कैबिनेट के मेंबर से झूठे थे, फॉर्म 47 के थे, जैसे भी थे। वहां पार्लियामान के मेंबर्स थे, जैसे भी थे, फॉर्म 47 वाले थे। आर्मी चीफ ने और फौजी अफसरान ने आकर वहां ब्रीफिंग देनी थी जाफर एक्सप्रेस के बारे में, शोहदा के बारे में, आगे हमारा लाहेअमल क्या है, ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है और कहां पर सिक्योरिटी लैप्स हुए हैं, क्यों हुए हैं, हमें कोई रिसोर्सेज चाहिए या हमने आगे आने वाले टाइम में क्या करना है, इस पर ब्रीफिंग देनी थी। दुनिया का कोई मुल्क भी होता वहां पर आर्मी चीफ ने आके ब्रीफिंग देनी थी, लेकिन यहां पर हमने किया है खिताब। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके दफ्तर के निकले हुए टिकर्स कह रहे हैं। अब ये जो खिताब है, आप सोचें कि इसमें अगर लफ्ज ब्रीफिंग होता तो क्या होता, हमारी शान में कमी हो जाती। बादशाह सलामत तो ब्रीफिंग नहीं देते ना, वो तो खिताब करते हैं। तो अगर हम यहां ब्रीफिंग का लफ्ज इस्तेमाल करते तो फिर तो ये आगे जो ऐसे ही बैठे हुए हैं कमी कमीन, इनकी अहमियत बढ़ जाती। तो इसलिए हमने खिताब का लफ्ज ही अपने लिए चुना है, तो इससे आपको समझ आ जाएगी। अब अगली लाइन जब मैं आपके सामने रखूंगा ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। अगली लाइन की तरफ आते हैं। अगली लाइन ये कहती है कि पायदार इस्तेहकाम से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। माशाल्लाह, मतलब कि पहली लाइन ही खिताब और ब्रीफिंग के चक्कर से निकलने के बाद पहली लाइन ही, पहला हमला ही जाफर एक्सप्रेस के दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं, तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ है। कोई शख्स नहीं, कोई शख्सियत नहीं और कोई तहरीक नहीं। उसके बाद कहा कि हमें एक हमआहंगी और बेहतर पाकिस्तान अपनी अगली नस्लों को देना है, बेहतर गवर्नेंस करनी है ममलकत पाकिस्तान के लिए। हम कब तक एक सॉफ्ट, एक नरम रियासत के तौर पर हम अपने आप को पेश करते रहेंगे। फिर कहा कि जो गवर्नेंस के गैप्स हैं उनको कब तक अफसरान और शहीदों के खून से फिल किया जाएगा। अब गवर्नेंस किसका काम होता है, ये जो कमी कमीन आगे बैठे हुए हैं। भले चुनते हम हैं, भले हुकूमतें हम गिराते हैं, फॉर्म 47 पर हम इलेक्शन लूटें, रिजल्ट्स बनाएं, जो मर्जी करें, हम अपनी मर्जी के पिक एंड चूज सबसे बड़े नालायक गधे उठाकर हम इकट्ठे कर दें, लेकिन फिर जिम्मेदारी उनकी है गवर्नेंस करना। और जब उन गवर्नेंस के अंदर गैप आएगा तो वो भी जिम्मेदारी उनकी है। तो फिर हम उन्हें बताएंगे कि नालायकों, कब तक तुम्हारी गवर्नेंस के गैप, जाहिर है फिर अफवाज के जवानों की। और ये आखिरी बात जो ये हकीकत है, इस पर कोई अजरा तफन्नन बात नहीं हो रही। जो आखिरी जुमला है वो हकीकत है कि जवानों की शहादत होती है, अफसरान की शहादत तो होती है, जो हमारी माओं के बच्चे हैं, जो हमारे भाई हैं, और वो तकलीफ दे बात है सभी के लिए। लेकिन वो जो पहला पार्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कब तक ये गवर्नेंस के गैप। हजूर, ये गवर्नेंस के नहीं, ये आपके गैप है, ये आप लेके आए हैं तोहफे सारे, आपके लाए हुए तोहफों के गैप से ये आप ही की ये आप खिताब फरमा रहे हैं सर, ब्रीफिंग नहीं दे रहे। अगर आप ब्रीफिंग देते तो फिर आप कह सकते थे कि ये गवर्नेंस के गैप है, सारी बजमी आपकी है। अच्छा जी, आगे उन्होंने कहा है कि उलमा को इन ख्वारिज के बारे में इनका सारा जो मामला है वो आवाम के सामने रखना चाहिए कि कितने बुरे लोग हैं, और मुल्क की सलामती के बारे में इन सब का पर्दा चाक करना चाहिए। फिर ये कहा है कि मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी
मफादात से ऊपर आकर सोचना चाहिए और दहशतगर्दों का जो बयानिया है उससे ऊपर हमें एक बयानिया बनाना चाहिए। हम सब अगर मुत्तहद हों तो कोई हमें कमज़ोर नहीं कर सकता। हमें अल्लाह पर भरोसा करना है और तमाम सहूलतकारों को नाकाम बना देंगे। जो अलामिया है, ये तो टिकर्स हैं, जो अलामिया जारी हुआ है उसमें भी यही बातें हैं कि सीसा पिलाई दीवार, शिकस्त दे देंगे, मुतजलजल हमारा जो है वो ईमान है, उसमें कोई हमारी शक शुबा नहीं है कि हमने मुल्क का दिफा करना। वही जो पूरी बातें होती हैं कि हम आहनी हाथों से निपटेंगे, वो सारी बातें। लेकिन उसमें एक बात ये भी की गई है कि ये जो सोशल मीडिया के दहशतगर्द हैं इनका भी पीछा किया जाएगा। जनाब इनका ज़रूर करें। वो जाफर एक्सप्रेस वाले जो है ना, वो अगर उनमें से कोई रह भी जाए तो खैर है। वो दहशतगर्द जो थे, जिन्होंने हमारे भाइयों को शहीद किया, जिन्होंने जहां दिल करता है बसें रोक के लोगों को शहीद करते हैं, उनकी खैर है, मेरा ख्याल है। उनके पीछे बेशक बाद में चले जाए। ये जो सोशल मीडिया वाले दहशतगर्द है ना, इनका पीछा जरूर है हजूर। इससे बगैर काम नहीं चलना, क्योंकि सबसे बड़े ईवल यही है, ये बोलते हैं। तो उस अलामिया के अंदर भी लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया के जो दहशतगर्द हैं इनका पीछा जरूर किया जाएगा। आप देखते हैं ये मामला किस तरफ को बढ़ता है। कहने की बात यह है कि ये अब जो एक दोबारा से, पहले आपने देखा था कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस में से ये मामला थोड़ा सा निकला था सोशल मीडिया वाला, अब दोबारा से पकड़ पकड़ाई भी शुरू हो गई है सोशल मीडिया की, और दोबारा से कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के एलामिया में भी सोशल मीडिया के दहशतगर्द दोबारा आ गए। तो मतलब प्रायोरिटी रियासत की, जैसे वो खिताब और ब्रीफिंग के ऊपर खिताब आ गया ना, बिल्कुल इसी तरीके से अब दूसरे दहशतगर्दों के ऊपर भी मेरा ख्याल सोशल मीडिया वाले दहशतगर्द प्रायोरिटाइज जो हैं वो हो गए। तो ये तो थे टिकर्स। अब आपको बताते हैं कि 80 मिनट तक तकरीबन आर्मी चीफ ने ब्रीफ किया, जो ये मीटिंग हुई। इसके अंदर जो मेरी अंदर की तला है, सभी ने सरे तस्लीम खम किया। उन्होंने कहा कि हाथी के पाँव में सबका पाँव हजूर, जो आप कहते हैं वही ठीक है, आप फैसला फरमाए। मतलब कोई कंट्रडिक्शन नहीं हुई, कोई सवाल नहीं हुए, कोई एतराज़ नहीं हुए, कोई पूछा नहीं गया कि यहाँ सिक्योरिटी लैब्स कहाँ हुआ, क्यों ये सब कुछ हुआ, हमें पहले क्यों नहीं पता लगा। मीन तमाम मामला जो है, या ऑपरेशन के बारे में हम इतना, हमारे लोग गायब क्यों रहे, वहाँ डीजी ISPR साहब से पूछ लिया जाता कि वो क्यों गायब रहे पहले 32 मिनट। कोई ऐसी बात नहीं हुई। सिर्फ अच्छे बच्चों की तरह खिताब सुना गया और पूछा गया कि जनाब अंगूठा कितने लाना है, बताएं हमने कहाँ पर इसको यस करना है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और आपको बताएं कि अब आज जब ये इजलास हो रहा था तो इन कैमरा था, मीडिया को तो करीब नहीं फड़कने दिया गया। मीडिया तो वहां कहीं भी करीब ना तस्वीर ले सकता था, ना आने वालों का इंटरव्यू ले सकता था, ना जाने वालों का। मीडिया के लिए नो गो एरिया था। समझ भी आती है, चलें सलामती का मामला था, आप वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं, मीडिया पे आनी चाहिए। कौन सी ऐसी कोई, हमको टैक्टिक थोड़ी बता रहे हैं कि अंदर हमने वॉर के टैक्टिक्स क्या है, लेकिन एक रिजॉल्व क्या है पूरी कौम का, वो तो सामने आना चाहिए था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मीटिंग चल रही थी तो लम्हा बलम्हा टिकर्स चल रहे थे मीडिया पे, है ना इंटरेस्टिंग बात। मीडिया के लिए नो गो एरिया है, सहाफी उधर करीब हो नहीं सकते, लेकिन वहां पर टिकर्स चल रहे थे। वो टिकर्स कौन चलवा रहा था, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो टिकर्स अंदर से बैठ के चलवा रहा था वो कौन चलवा रहा था। ये आपके और मेरे सोचने की बात है कि वो टिकर्स कौन फीड कर रहा था। फलां वजीर ने ये कहा, फलां ने ये कहा, जिसने नहीं भी कहा था वो भी चल रहे थे। कहीं तो हमें पता चला कि जो किसी ने नहीं भी कहा था वो भी बाहर चल रहे थे। तो इसका मतलब है ISPR और ISI बहुत ही मसरूफ थी बाहर, और जाहिर है वो टिकर्स चलवाए जा रहे थे। तो एक तो ये ध्यान में रखिए कि टिकर्स बाहर जो है वो धड़ाधड़ चल रहे थे, अंदर जो भी हो रहा था कि नहीं, बाहर महाज जो है वो पूरा गर्म था मीडिया के ऊपर, और वो बगैर फीडिंग के ये सब कुछ नहीं हो सकता था। अच्छा, फिर पता चला है कि मोहसिन नकवी साहब वो उधर PCB पे भी गायब थे, जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई और फाइनल मैच, और वहाँ भी वो कहीं नज़र नहीं आए। जब हिंदुस्तान को कप दिया गया वो तब भी नज़र नहीं आए, वो बड़े दिनों से गायब हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि उनको बहुत कोई सीरियस किस्म का प्रॉब्लम है इस टाइम चल रहा है। क्या प्रॉब्लम है, कुछ सेहत का है, ये क्या है, डिफरेंट किस्म की चैमगोइयाँ हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता वो, क्योंकि वो उनकी पर्सनल साइड है। लेकिन कुछ कह रहे हैं उनको हटाया जा रहा है इसलिए वो नाला है। कुछ कह रहे हैं कि क्योंकि परवेज़ खटक को और तलाल चौधरी को ले आए हैं वो इस वजह से नाराज़ हैं तो उन्होंने अपने आप को पुल आउट किया। कुछ कह रहे हैं कि उन्हें आप जनरल साहब हटा रहे हैं इस पोजीशन से और उन्हें शायद वज़ीर आज़म बाद में बनाना है। तो बहुत सारी चैमगोइयाँ हैं, मैंने कल भी बात की थी, गर्म है अफवाहें, लेकिन आज वो भी गायब थे। अच्छा जी, फिर अगली जो बात आपको बताते हैं वो ये, अब आ जाते हैं इस मीटिंग से निकल के, अब आ जाते हैं दूसरी तरफ अपोजिशन पे। महमूद खान अचकजई साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने जो सहरी के टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वाज़ेह मौक़िफ़ था कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं हो जाती और हकीकी अवामी नुमाइंदे इसमें अपनी इनपुट नहीं देते, मीन आप पूरी पार्लियामान के सामने ब्रीफिंग दें, ये चंद चुने हुए लोगों के सामने नहीं, ताकि आप वहाँ कंट्रोल्ड बातचीत कर सकें। पूरी पार्लियामान के सामने इन कैमरा कर लें, लेकिन पूरी पार्लियामान के सामने ब्रीफिंग दें, ताकि ऐसे लोग जो बलूचिस्तान से हैं और KP से हैं, जो डायरेक्टली इफेक्टी हैं टेररिज्म से, वो आपसे सवाल पूछ सकें, वो अपनी इनपुट दे सकें। ये बिल्कुल जायज़ बात है। इसी तरह सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि इमरान खान के बगैर और PTI के बगैर आज की जो ब्रीफिंग है
इससे मुल्क में इस्तेहकाम नामुमकिन है। अगर आप ये समझते हैं कि आप पीटीआई को बुरा दिखा सकते हैं, जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा आज एक ट्वीट करके कि ये जो इमरान खान है पीटीआई है, देखिए इन्होंने आज भी ब्रीफिंग में शमूलियत नहीं की, इनके लिए अपनी ज़ात ज़्यादा अहम है, मुल्क का दिफा जो है वो अहम नहीं है। ये बातें आज ख्वाजा आसिफ ने दोबारा की अपने ट्वीट में। हालांकि बड़ी सादा सी बात थी, पीटीआई क्या कह रही थी, खत भी लिखा था जो उमर अयूब साहब हैं उन्होंने, कि आप हमारी इमरान खान से मुलाकात करवा दें ताकि हम उनसे राय ले लें, उनसे डायरेक्शन ले लें और फिर जाकर कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी में बताएं कि हमारी जमात ये चाहती है या ये कहती है। लेकिन ये अपनी मर्जी के लिए तो सुबह 7 बजे जेल खुलवा सकते हैं जब वो लॉन्ग मार्च वाला काम था, लेकिन जब मुल्क को ज़रूरत है, एक तरफ कह रहे हैं कि मुल्क की सलामती का मसला है, तो तब ये इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा सके। चंद घंटे पहले मुलाकात नहीं होने दी, वही मुलाकात बाद में हुई जो रूटीन पर होनी थी, लेकिन इन्होंने वो मुलाकात नहीं करवाई। लेकिन कहते पीटीआई को बुरा है, इनको लगता है कि अवाम बेवकूफ़ है, इनका ये बाय कर लेगी सारा मंजन, लेकिन अवाम ये मंजन बाय नहीं करेगी। आगे अलीमा खानम साहबा की और फैसल चौधरी और गौहर खान और दूसरे अकाबरीन की इमरान खान से मुलाकात हुई। अलीमा खानम साहबा ने बाहर आकर ये बताया कि एक तो इमरान खान साहब ने तौसीक की है, इंडोर्स किया है जो महमूद खान अचकजई पूरी अपोजिशन का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है कि इस पार्लिमानी कमेटी में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और जब तक एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ये सारे मामला हल नहीं किए जाते, इसमें जाके बैठने से सवाए इसके कि हम इसे इंडोर्स करके फिर एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करवा दें, कत्लो गारत शुरू हो जाए, इसका कोई फ़ायदा नहीं। इमरान खान ने वाजे कहा कि बंदूक से मामला हल नहीं होने, इसका सियासी हल निकालना पड़ना, और मैं बहुत देर से कह रहा हूं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 5 दिन से मेरे अखबार और टेलीविज़न बंद हैं। अब आप ज़रा गौर कीजिए, जब से जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है, इमरान खान के अखबार और टेलीविज़न पर फिर पाबंदी लगा दी, ताकि ना वो पढ़ें ना उन्हें पता चले बाहर क्या हो रहा है ना कमाल जनरल साहब का। तो उन्होंने कहा कि मेरे से सारी चीज़ें बंद की हुई, तो मुझे तो पता नहीं। जब उनकी बहन ने उनको बताया जाफर एक्सप्रेस का वाक़या, तो उन्होंने उसकी भरपूर मजम्मत की और साथ साथ ये कहा कि दहशतगर्दी के लिए हमें सीरियसली एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, इस नासूर को ख़त्म करने के लिए इसका सियासी हल ही है, और वो तभी है जब हकीकी नुमाइंदा हुकूमत, ये फॉर्म 47 वाली नहीं, बलूचिस्तान के जो असल नुमाइंदे हैं उनको ला के बिठाया जाएगा, तो वो इस मामले को हल करेंगे। तो खैर वहां पर यह भी पता चल गया कि टीवी अखबार सब इस तनाजर में बंद किया हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि जनरल याया जब जुल्म करना चाहता था तो इसने शेख मुजीब की बीवी को जेल में नहीं डाला, सिर्फ उस पर जुल्म किया। जनरल याया ने भुट्टो को जेल में डाला, उनकी बीवी को नहीं, सिर्फ भुट्टो पर जुल्म किया। मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को जेल में डाला, उनकी बीवी को नहीं, लेकिन बुशरा बीवी को जेल में डालकर मुझे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। सारी उम्र भी जेल में रहना पड़ा तो इस जबर और फसाइयत के सामने कभी नहीं झुकूंगा। ये मुझे जितनी देर भी जेल में रखना चाहते हैं मैं रहने को तैयार हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान की सलामती के लिए डट कर खड़ा हूं, अवाम की इज्जत और तकरीम की वजह से डट कर खड़ा हूं। ये जो मर्जी कर लें, मैं इनके साथ किसी किस्म का कोई एनआरओ नहीं करूंगा। वाजे पैगाम वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को वहां से दे रहे हैं। पिछले 6 माह में इमरान खान की बच्चों से 4 बार बात करवाई गई है। अदालती ऑर्डर्स के बावजूद एक बार भी जो है वो डॉक्टर्स के साथ गुफ्तगू जो है या उनकी मुलाकात जो है उनके डॉक्टर्स के साथ वो नहीं करवाई गई। फिर फैसल चौधरी साहब ने भी जाहिर है एक ट्वीट किया है, उसमें भी उन्होंने बताया है कि इमरान खान साहब ने इंडोर्स किया है जो फैसला है पूरी पार्टी का और महमूद अचकजई और सबका, और उन्होंने कहा कि वो भी अचकजई साहब की जगह पर होते तो यही फैसला करते। तो ये जो तमाम की तमाम चीज़ें हैं अब आपके सामने हैं आज की, कि एक तो इमरान खान साहब ने अच्छा हुआ, और मेरा ज़ाती ओपिनियन भी यही है कि अगर जाना तो अगर जाया जा सकता है, लेकिन अगर दूसरी तरफ से ईमानदारी हो। कौमी सलामती की मीटिंग में जाएंगे तो वो हल निकलेगा, लेकिन दूसरी तरफ से वो कौमी सलामती का ही एजेंडा हो ना, कोई और ना हो। इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देते, अगर वाकई कौमी सलामती की कोई बात थी तो मुलाकात करवा दी जाती, उस मुलाकात को क्यों रोका गया। और भी खबरें हैं काफ़ी सारी, लेकिन आज क्योंकि यही मेन टॉपिक था तो हमने सोचा आपको मुकम्मल तफसील के साथ इस पर ब्रीफ कर दें। चलते चलते मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि प्रोग्राम इनका यह है कि बड़ी तादाद में एक मेजर ऑपरेशन किया जाए, जिसमें भले बड़ी कैजुअलिटीज़ भी हों, जो कुछ भी हो, लेकिन एक बड़ा मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए। ये हो सकता है कि नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं हो सकता। ये मेरा बड़ा ही, आप ये कहें, आप मेरी बात को बेशक सही कह लें, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। उसकी वजह यह है कि ऑपरेशन तब हो सकता है जब आवाम की तायीद है। ऑपरेशन करने के लिए आपको घर खाली करवाने पड़ते हैं, अगर घर खाली करवाते हुए आवाम का आपको कॉपरेशन चाहिए होता है, वरना दहशतगर्द आम कपड़ों में आवाम के साथ निकल जाएंगे, उस इलाके से फिर वापस आ जाएंगे। तो आवाम का कॉपरेशन इसमें ज़रूरी होता है। अवाम जब तक आपके साथ ना हो, एक माहौल ना हो, एक सियासी लीडरशिप जो है, सियासी क़यादत जो है वो अवाम को एतमाद में ना ले, अवाम आपके साथ ना मिले, तो ऐसे बड़े पैमाने पर मिलिट्री के ऑपरेशन नहीं हो सकते। कोई भी ऐसा ऑपरेशन, फौजी ऑपरेशन जो है वो करना मुमकिन नहीं होता। जो इस वक्त हालात हैं, लोग जितने नाराज़ हैं नीचे, जिस तरह उनका मैंडेट चोरी किया गया है,
और उस सब पर लोग जिस तरह से नाराज़ हैं, मुझे नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किसी किस्म का भी बड़ा फौजी ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन अगर किया गया तो फिर उसके जो नुकसान होंगे वो पहले भी हम उठा रहे हैं, मजीद उठाना पड़ेंगे। इस वक्त तक तो अपना इक़्तिदार बचाने के लिए मुझे लगता है यही सोचा जा रहा है कि भले जो भी हो जाए, हमने हर सूरत अपने इक़्तिदार को बचाना है। कुछ AI की नई खबरें हैं, टेक्नोलॉजी की, कुछ और चीज़ें हैं। हिंदुस्तान में एक बड़ा इशू खड़ा हो गया है, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो रहे हैं नागपुर में। इन तमाम खबरों को सुबह करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।